Hello students and welcome to the solutions of exercise 4.2 question number 1 for class 7th. So the question is, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. यानी आपको question दिया हुआ है, इसमें आपको step भी mention करना है और उसके बाद variable को separate करते हुए आपको equation को solve करना है. ठीक है, तो जो स्टेप आपने लिया है सेपरेट करने के लिए वेरिएबल, दैट यू हैव टू मेंशन एंड देन यू हैव आल्सो टू फाइंड द आंसर. सो यू विल नॉट यूज़ द लॉन्ग मेथड जो हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए. इसमें बैलेंसिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. जैसे ये हमारी इक्वेशन है ए पार्ट में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसीजर देखो. तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ढूंढना होता है कि आपकी इक्वेशन में वेरिएबल कहाँ है. ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट मैंने फर्स्ट पार्ट की जो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन थी उसमें बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं दे आर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो एक इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बाकी के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जिनकी डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो वेरी नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जॉब है आपका कि आप वेरिएबल ढूंढोगे. तो वेरिएबल क्या है आपका x. अब क्या करना चाहते हो आप, इसी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अगर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे मतलब x को वैल्यू फाइंड आपको करना है. आपको ये x जो है, इसके पास जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसको आपने एक एक करके x से सेपरेट कर देना है. ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें क्या दिख रही हैं आपको, -1. ठीक है, तो अब आप इस -1 को यहाँ से हटाना चाहते हो, तो -1 को हम कैसे हटा सकते हैं, तो इसका क्या है, अगर हम इसको 0 बना दें, ठीक है, -1 को, देन ये हट सकता है. इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या नंबर चाहिए, +1 चाहिए. ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस कैंसिल होकर के फिर 0 बना देगा. इसलिए हमारा जो क्या काम है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि जो भी आपका वेरिएबल है पहला स्टेप में आप वो ढूंढो. उसके बाद आप देखो कि उसके साथ कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनको हटाने के लिए फिर आपने मेथड ढूंढना है. तो जैसे -1 है तो आपका क्या हो जाएगा, +1. ठीक है, ऐड कर दो आप 1. दोनों साइड्स में इक्वेशन के ऐड करना होता है हमेशा, क्योंकि इक्वेशन का मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल है. यानी अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ऐड करोगे तो यू विल हैव टू ऐड वन थिंग हियर ऑल्सो, अदरवाइज़ जो इक्वालिटी है वो मेंटेन नहीं होगी. जैसे कि सपोज़ करो आप सब्ज़ी लेने जाते हो, तो यहाँ पे 2 टमाटर है, सपोज़ करो सारे टमाटर्स की इक्वल साइज़ है. ठीक है, तो आपके पास सपोज़ इस साइड पे 2 टमाटर थे बैलेंस में जो तराजू होता है, और अगले साइड में भी 2 टमाटर थे. ठीक है, अब आपने क्या किया, एक साइड में 3 कर दिए. तो इफ़ यू वांट द बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, आपको उतने ही साइज़ का एक तीसरा टमाटो अगले साइड में भी ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तभी वो इक्वल रहेगा, अदरवाइज़ इक्वालिटी नहीं रहेगी. तो इक्वेशन जब आप ये करोगे सॉल्व, तो जब भी आप इसको रिमूव करोगे एक्स्ट्रा चीज़ को, वेरिएबल के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है, तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो भी आप रिमूव करोगे या जो भी आप ऐड करोगे लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में, वो ही आपको राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में भी अप्लाई करना होगा. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व नाउ. हमारी इक्वेशन है x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. तो -1 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में ऐड 1 टू बोथ द साइड्स. ठीक है, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में हम प्लस कर देंगे 1 को. जब हम प्लस करेंगे 1 को तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, x माइनस 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1. अब देखो x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, -1 और +1 मिलकर के क्या बन जाएंगे, 0. तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 0 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. फिर 0 + 1 करो, इट विल बी 1. अब x के पास कुछ भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट आपको दिख रहा है, नो. सो दिस इज़ योर आंसर, x इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, अब आप इसको चेक करना चाहो कि आपने सही आंसर निकाला है या नहीं, तो आप इसकी वैल्यू को इधर पुट करो. ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है 1 आई है, 1 x की जगह पे 1 को पुट करो, इट विल बिकम 1 माइनस 1. 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और वही राइट हैंड साइड में है. तो आपका ये आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है. अब हम करते हैं पार्ट 2. तो पार्ट 2 में देखो आपके पास
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्लस 1 को हटाना है, इसमें से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, अगर माइनस कर दोगे 1 तो ये 0 हो जाएगा, फिर x अकेला हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, वी हैव टू सेपरेट दिस वेरिएबल फ्रॉम ऑल दी अदर नंबर्स। ठीक है, जो साथ में हैं। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा जो स्टेप है दैट विल बी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इधर से भी -1 और इधर पे भी -1, यानी कि क्या बन जाएगी इक्वेशन, x प्लस 1 -1, और साथ ही आपके राइट हैंड साइड में भी आप क्या कर दोगे, -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 0 है और x का x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 - 1 कितना होता है, -1। तो अब आपके पास x के पास में कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं है, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, एंड दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ओके, तो आपने अभी देखा ये जो 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, इनके अंदर सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। वो क्या है कि जितना भी नंबर आपके पास x के पास एक्स्ट्रा लगा हुआ है, चाहे वो -1 हो चाहे +1 हो, आपको जस्ट उसके ऑपोजिट वाला नंबर उसमें कर देना है ऐड अप। यानी कि अगर -1 है तो +1 कर दोगे आप, +1 है तो -1 कर दोगे, मतलब जो नंबर आपका यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा वो वही रहेगा जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर वो नंबर जो फर्स्ट नंबर आपका है वो वहाँ पे माइनस हो रहा है जैसे, तो आपका वहाँ प्लस आ जाएगा, और अगर फर्स्ट नंबर आपका जो गिवन है इक्वेशन में वो प्लस है तो आंसर में निकालने के लिए आप इधर पे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो उल्टे ऑपरेशंस करने हैं जहाँ पर जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट सी। अब पार्ट सी में देखो आपका क्वेश्चन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हम -1 को हटाना चाहते हैं तो -1 का उल्टा क्या होता है, +1, उसको यहाँ पे ले आओ। सो आप क्या लिखोगे, स्टेप 1, ऐड 1 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि हमेशा जो x के पास में नंबर है उस साइड के अकॉर्डिंग आपको प्लस या माइनस करना है। कभी आप राइट हैंड साइड को नहीं देखोगे कि आप 5 को 0 बनाने लगो, 5 - 5 करके। ठीक है, आपको x वाला साइड ही करना होता है यूज़। अगला साइड अगर आप करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा सही से। सो x -1 में क्या करा आपने, ऐड कर दिया 1, क्योंकि हमको -1 को एलिमिनेट करना था, हटाना था, तो हमने यहाँ +1 कर दिया इस साइड में भी, और राइट साइड में भी हमने +1 कर दिया। देन दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 5 + 1 6। तो अब x के पास कुछ भी और एक्स्ट्रा एडिशंस नहीं है, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, सो आपका आंसर जो है दैट इज़ x इज इक्वल टू 6। अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट इज़ x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास है x प्लस 6 इक्वल टू 2। अब ये +6 जो है ये x के पास यही एक एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को आप रिमूव करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, माइनस कर दो 6, ये 0 बन जाएगा। तो आपका स्टेप क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड से 6 को माइनस कर देंगे। सो इट विल बिकम x प्लस 6 एंड -6, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 - 6। जो चीज़ ऑलरेडी है बेटा उसको आपने एज इट इज़ नोट डाउन करना है, और जो आपने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है वो उसके आगे लिख देना है। तो जैसे x प्लस 6 था वो हमने पहले एज इट इज़ लिखा, फिर माइनस किया हमने 6, वो हमने अलग से लिख दिया इसमें, और उसी तरीके से राइट हैंड साइड में 2 तो एज इट इज़ लिख दोगे और फिर -6 करोगे। कुछ बच्चे 6 - 2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी पोजीशन को आपने टच नहीं करना है। अब आप इसको सॉल्व करो, दिस विल बिकम x प्लस 6 - 6, 6 प्लस और 6 माइनस का तो 0 हो गया, और x एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये x हो गया। 2 - 6 यानी ये नंबर जो है ये +2 है, ये प्लस का है, और ये जो है ये नंबर माइनस का है। तो जब भी एक नंबर प्लस का होता है, एक नंबर माइनस का होता है, तो ऑपरेशन होता है माइनस, और साइन लगता है ग्रेटर नंबर का। दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में यही किया था। तो अब ये करो आप, 2 में से 6 माइनस करो, इट विल बी -4।
ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, 6 में से 2 माइनस कर देना है, 4 आ जाएगा, और साइन आपको ग्रेटर नंबर दैट इज़ 6 का लगाना है, तो -4। अब x के साथ और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एडिशन, तो यही आपका फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू -4। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट ई। पार्ट ई देखो बेटा, इसके अंदर क्या है, y-4 इज इक्वल टू -7, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। y-4 इज इक्वल टू -7। y आपका वेरिएबल ढूंढ लिया आपने। उसके बाद देखो वेरिएबल के पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है, -4। तो -4 को हटाने के लिए क्या ले आओगे आप, वी विल ऐड +4, ठीक है। तो वी विल ऐड 4 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपका स्टेप बन गया। स्टेप इज ऐड 4 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, उसको आप ऐसे शो करोगे, y-4 + 4, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, -7 + 4, ठीक है। जो जहाँ पे जिस ऑर्डर में आ रहा है वैसे ही आपको पीछे पीछे लगाते रहना है। तो अब ये y-4 और +4 तो ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y, और फिर -7 और +4, अगेन वही पुराना लॉजिक, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो क्या ऑपरेशन होता है, माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 7 में से 4 माइनस करो, ऑपरेशन कर दिया आपने माइनस का, आ गया आंसर 3। उसके बाद साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज 7, इसका साइन है माइनस, तो साइन विल बी माइनस, और इस तरह से आपका सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू -3। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो दिस इज y-4 इज इक्वल टू 4, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो वेरिएबल इज़ y, उसके साथ एक्स्ट्रा आइटम क्या लगा हुआ है, -4। यू वांट टू रिमूव दिस, तो आप इसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, यू विल ऐड 4 टू बोथ साइड्स, ठीक है। इसका ऑपोजिट ही होता है ना +4, तो वही करना है आपको, दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग इन द बिगिनिंग ऑल्सो। सो y-4 में आपने क्या कर दिया, +4। सेम चीज़ आपने राइट हैंड साइड में भी ऐड करनी है, 4 ऑलरेडी था, पहले उसको लिख दिया, और जो आपने एक्स्ट्रा डाला है अपनी तरफ से +4, वो आपने इस तरह से लिख देना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, दिस विल बिकम y, क्योंकि -4 +4 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, सो यू नीड नॉट राइट दैट। फिर 4 + 4 हो गया 8, और ये आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये 0 नहीं है, ये है 8, सो y इज इक्वल टू 8 इज़ द आंसर। नाउ चिल्ड्रन, जी पार्ट में क्या है, y+4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपको अब तक पता चल गया, क्या करेंगे खुद से सोचो। सबसे पहले हमने वेरिएबल ढूंढा y, उसके बाद देखा कि y के साथ एक्स्ट्रा क्या लगा है, +4, इसको हम हटाना चाहते हैं। तो +4 को हटाने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड से 4 को माइनस कर दो। कैसे करोगे, y+4 और कर दो -4। सेम आपने राइट हैंड साइड में भी करना होता है, अदरवाइज इक्वेशन की बैलेंस नहीं रहेगी। सो आपने ये माइनस किया जब, तो क्या बन गया, y एज इट इज़, 4 और -4 कैंसिल हो गए, 0 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में 4 - 4 भी 0 हो गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो दिस इज़ योर आंसर, ओके। अब हम करेंगे h पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर क्या है, द क्वेश्चन इज y+4 इज इक्वल टू -4। तो आपके पास y है, +4 है और -4 है। अब +4 इसमें जो है पहले वाली की ही तरह एक्स्ट्रा है, यू वांट टू रिमूव दिस, तो स्टेप भी सेम रहेगा, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि +4 को रिमूव कैसे कर सकते हैं, 0 बनाकर, 0 बनाने के लिए -4 यहाँ ले आओ, तो ये हट जाएगा। सो दिस विल बिकम y+4 -4, और फिर अब ये राइट हैंड साइड में -4 पहले एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया, और साथ में -4 एक्स्ट्रा और आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, दिस विल बिकम y, क्योंकि +4 -4 0 हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -4 और -4, अब यानी दोनों नंबर माइनस के आ गए। क्या होता है ऑपरेशन, प्लस और साइन ऑफ माइनस,
तो यहाँ पर 4 + 4 8 और साइन ऑफ माइनस, सो -8. दिस इज़ द आंसर. y इज इक्वल टू -8. ठीक है. सो दैट वॉज ऑल. Remaining we'll do in the next video. Thank you for watching.